तो आज VFD का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले कनेक्शन कैसे करते हैं उसका बनाया था। कनेक्शन नहीं पता है तो आप देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ये 2 HP का है, उसका प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ अभी। ठीक है, वो तो मैं पैरामीटर लिख के रखा हूँ, ऑनलाइन पे मिलता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये पैरामीटर है, तो पैरामीटर आपको बराबर नहीं दिखे, लेकिन वीडियो के एंडिंग में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। मॉडल है डेल्टा MS300। प्रोग्रामिंग करने से पहले स्विच बंद कर देने का VFD का, तो लेगा प्रोग्राम, नहीं तो नहीं लेगा, वो फेल हो जाएगा। तो मैंने बंद कर दिया है। ये RPM मीटर है, ये पोर्ट है, ये ट्रिप बताएगा, ये ऑन है, VFD बताएगा। ये पैरामीटर है, ये है पहला डेल्टा का डिस्प्ले दिख रहा है VFD का। पहले 00 है, पहले मोड करेंगे, फिर इंटर दबाएंगे। दिखा रहा हूँ आपको। जीरो जीरो कर दिया है, 03 करेंगे, 1 ये डिस्प्ले का हुआ। आप पैरामीटर में देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चलेगा, इसे नहीं पता चलेगा। तो इंटर कर देने का, फिर इंटर करेंगे, फिर 0016, ये 3 क्या थे डिस्प्ले के लिए। अब आएगा 16 इंटर, ये हैवी ड्यूटी 1 हैवी ड्यूटी, फिर इंटर कर देंगे। अब सेकेंड जो है 00 है और 020 है, इंटर दबाएंगे और 2 ये पोर्ट सिलेक्ट हुआ, मतलब पोर्ट से कंट्रोल होगा RPM आपका, इसका ये पोर्ट का कोड। फिर 021 1 किया, ये स्टार्ट स्टॉप के लिए हुआ। फिर 0221 1 इंटर, बस जो रहेगा वो खाली इंटर दबाएंगे, आपका ऑटोमेटिक ले लेगा प्रोग्राम। 02 और 001 इंटर, फिर इंटर कर देंगे। अब 0100 इंटर, फिर इंटर करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 60 डाला रहेगा, नहीं तो कभी 50 रहता है। इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना रहेगा। 50 रहेगा तो 50, जो रहेगा 60 रहेगा तो 60। इंडिया में तो 50 है। और सेकेंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी अभी 0101, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी हुआ। इंटर, ये मैंने फ्रीक्वेंसी 50 है, नहीं रहेगा तो आपको 50 से करना पड़ेगा। फिर इंटर 0102, ये अंडर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज का कोड है, बराबर। इंटर करेंगे 415 इंटर, फिर 0112 करेंगे। अभी 01 तो ही है, 12 इसको 12 करेंगे। इंटर, ये हुआ एक्सीलरेशन टाइम। मोटर स्टार्ट होगा तो कितने देर में स्टार्ट होना चाहिए, 25 सेकंड रखा है मैंने, ये तो 25 सेकंड टाइम, बराबर। इंटर, फिर सेम रहेगा, खाली 13 कर देंगे। मोटर को बंद होने के लिए डिक्रिलेशन टाइम। इंटर, तो डिक्रिलेशन टाइम आप जितना रखिए, मैं 10 सेकंड रखा हूँ, 10 सेकंड में स्मूथली धीरे धीरे बंद होगा। इंटर, फिर आएगा 0501, ये RPM का है, एम्पियर है, एम्पियर 050 एम्पियर। एम्पियर 2 HP का 3.5 एम्पियर लेगा। 3 HP का मोटर, 3 फेस का मोटर है, बराबर। 3.20 सिलेक्ट करके तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। इंटर, अब 0502 कोड है, ये तो एम्पियर है, एम्पियर मैंने रख दिया 3.20। इंटर, 0502 ये है आपका किलोवाट, 1.5 किलोवाट आएगा, वो रहता ही है, बस सिलेक्ट कर देना, नहीं रहेगा तो कर देने का। 0503 RPM है, आपका मोटर कितने RPM का है वो सिलेक्ट करने का। 1440 रखा है तो आप कर सकते हो। फिर इंटर,
और लास्ट में जो दिया था 01 04 में बताया था वो टॉर्क का रहता है। टॉर्क जनरली दिया ही रहता है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कुछ उसमें। फिर इंटर दबा देने का तो प्रोग्रामिंग ले लेता है ये। मैंने सब कोड डाल दिया है, इंटर दबा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ बराबर है। प्रोग्रामिंग करने के बाद थोड़ा देर 5 सेकंड के लिए VFD बंद कर देंगे, बराबर 0 हो गया। फिर मैं VFD का स्विच बंद कर रहा हूँ, MCB बंद किया। बस 5 सेकंड बाद चालू कर सकते हो, 10 सेकंड बाद। तो क्या वो ले लेगा प्रोग्रामिंग। अब चालू करता हूँ इसको। ये देखो चालू किया मैंने, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है क्योंकि पोर्ट पूरा फुल किया हूँ इसके लिए। अब इसको कंट्रोल करता हूँ, कम भी करता हूँ। ये रहा, ये आपका डिस्प्ले में दिख रहा है RPM मीटर में। प्रोग्रामिंग ले लिया, मतलब नहीं लेगा तो आपको ये ना कंट्रोल नहीं होगा, RPM कम ज़्यादा नहीं होगा। ये कम कर रहा हूँ, कम भी हो रहा है, 0 हो गया पूरा। अब ये कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ मैं बताया था आपको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसका टेस्ट लूँगा, टेस्टिंग का बताऊंगा आपको। थैंक यू। यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इससे VFD के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।